टोबीत की मृत्यु 112 वर्ष की अवस्था में शांति पूर्वक हुई और वो नीनवे में सम्मान पूर्वक दफनाया गया। जब वो अंधा बना तो उसकी अवस्था 62 वर्ष थी। दृष्टि मिलने के बाद उसने समृद्धि में जीवन बिताया। वो भिक्षा दान किया करता और ईश्वर का स्तुतिगान तथा उसकी महिमा का बखान करता था। मरते समय उसने अपने पुत्र टोबिया को बुलाकर उसे ये आदेश दिया, बेटा, अपने पुत्रों के साथ मेदिया वापस जाओ, क्योंकि मैं ईश्वर की उस वाणी पर विश्वास करता हूँ जिसे नहूम ने नीनवे में प्रकट किया है। ईश्वर द्वारा भेजे हुए इज़राइल के नबियों ने अस्सूर और नीनवे के विषय में जो कुछ कहा है वो सब उन पर बीतेगा। ये सब घटित होगा। उन बातों में ऐसा कुछ नहीं जो पूरा नहीं होगा। सब कुछ अपने समय से घटित होगा। अस्सूर और बाबुल की अपेक्षा मेदिया में अधिक सुरक्षा होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने जो कुछ कहा वो पूरा होगा। उन बातों में एक शब्द भी नहीं जो पूरा नहीं होगा। इज़राइल में रहने वाले हमारे सभी भाई तितर भितर कर दिए जाएंगे और बंदी बनाकर अपनी उत्तम भूमि से निर्वासित किए जाएंगे। समस्त इज़राइल देश, समारिया और यरूशलेम उजड़ जाएंगे। ईश्वर का मंदिर जलाया जाएगा और कुछ समय तक उजाड़ पड़ा रहेगा। ईश्वर फिर उन पर दया करेगा और उन्हें इज़राइल वापस ले जाएगा। वे मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। वो पहले मंदिर जैसा नहीं होगा और समय पूरा हो जाने तक बना रहेगा। जब वे सब अपने निर्वासन से लौटेंगे तो वे उसकी पूर्व भव्यता के अनुसार यरूशलेम का निर्माण करेंगे और उसमें ईश्वर का मंदिर बनाया जाएगा, जैसा कि उसके संबंध में इज़राइल के सभी नबियों ने कहा है। समस्त पृथ्वी के राष्ट्र ईश्वर की ओर अभिमुख होंगे, उस पर सच्ची श्रद्धा रखेंगे और अपनी सभी देव मूर्तियां छोड़ देंगे जो उन्हें कपट पूर्वक भटकाती थीं। वे धर्माचरण करते हुए शाश्वत ईश्वर का स्तुतिगान करेंगे। जो इज़राइली उन दिनों निर्वासन से मुक्त हो जाएंगे वे यरूशलेम में एकत्र होंगे। उन्हें इब्राहिम की भूमि दी जाएगी और वे उसमें सुरक्षित होकर सदा के लिए निवास करेंगे। जो लोग सच्चाई से ईश्वर को प्यार करते हैं वे आनंदित होंगे, किंतु जो अधर्म और पाप करते हैं वे सब देशों से लुप्त हो जाएंगे। पुत्रों, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ, सच्चाई से ईश्वर की सेवा करो और उसके सामने वो करो जो उसे प्रिय है। अपने पुत्रों को ये आदेश दो कि वे धर्माचरण और भिक्षा दान करें, ईश्वर का स्मरण करें और सच्चाई और सारी शक्ति से हर समय उसका नाम धन्य कहें। बेटा, तुम नीनवे से बाहर चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे। जिस दिन तुम मेरे पास अपनी माता का दफन करोगे उस दिन ये नगर छोड़ दोगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ निर्लज होकर हर प्रकार का पाप और अधर्म करते हैं। बेटा, इस पर विचार करो कि नादाब ने अपने पालक पिता अहीकार के साथ कैसा व्यवहार किया और उसे काल कोठरी में डाल दिया, किंतु ईश्वर ने उससे विश्वासघात का बदला चुकाया और अहीकार को मुक्त किया, जबकि नादाब सदा के लिए काल कोठरी चला गया था, क्योंकि वो अहीकार का वध करना चाहता था। अहीकार भिक्षादान किया करता था, इसलिए वो मृत्यु के उस फंदे से बच गया जिसे नादाब ने उसके लिए बिछाया था, किंतु नादाब उस फंदे में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। बेटा, इस प्रकार तुम देखते हो कि भिक्षादान और अधर्म का परिणाम क्या है। अधर्म विनाश की ओर ले जाता है। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं। उन्होंने उसे पलंग पर लिटाया, उसकी मृत्यु हो गई और वो सम्मान पूर्वक दफनाया गया। जब टोबिया की माता मरी तो उसने उसे अपने पति के पास दफनाया और वो अपनी पत्नी के साथ मेदिया चला गया, जहाँ वो अपने ससुर रागुएल के यहाँ रहा। उसने अपने बूढ़े सास ससुर का आदर करते हुए उनकी सेवा की और मेदिया के एक बतना में उनको दफनाया। उसे रागुएल और अपने पिता टोबीत की संपत्ति विरासत के रूप में मिली।
उसकी मृत्यु एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में 117 वर्ष की अवस्था में हुई। उसने मरने के पूर्व नीनवे के पतन के विषय में सुना और मेदिया में नीनवे के निर्वासितों को देखा, जिन्हें मेदिया का राजा असुवेरुस बंदी बनाकर वहां ले आया। ईश्वर ने नीनवे और अस्सूर के साथ जो किया था, उसने उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। वो अपनी मृत्यु से पहले नीनवे के कारण आनंदित हुआ और सदा सर्वदा प्रभु ईश्वर को धन्य कहता रहा।